दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा पिछले साल ही साउथ कोरिया ने अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि KF-21 फाइटर जेट की पहली उड़ान कराई थी और ये साउथ कोरिया का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होने वाला है। एक्चुअल में KF-21 फाइटर जेट इस समय एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि इस फाइटर जेट में हथियार बाहर की ओर लगे हुए हैं, जिस कारण इस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि जो हमारा KF-21 फाइटर जेट का मार्क 2 वर्जन होगा, उसके अंदर हम इंटरनल वेपन बे लगाएंगे और इंटरनल वेपन बे लगे होने की वजह से सभी हथियार इस फाइटर जेट के अंदर ही फिट हो जाएंगे, जिस कारण इस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन काफी हद तक कम हो जाएगा। और अब बताया यह जा रहा है कि साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने KF-21 फाइटर जेट के मार्क 1 वर्जन के मास प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी है और साउथ कोरिया की वायुसेना $5.8 बिलियन में 40 के आसपास फाइटर जेट को खरीदने भी वाली है। और बताया यह भी जा रहा है कि साउथ कोरिया की वायुसेना को ये फाइटर जेट 2026 से मिलने शुरू हो जाएंगे और 2028 तक साउथ कोरिया की वायुसेना को सभी KF-21 फाइटर जेट मिल भी जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि साउथ कोरिया ने इस फाइटर जेट की पिछले साल ही फर्स्ट फ्लाई कराई थी और मात्र एक साल के अंदर अंदर ही साउथ कोरिया ने KF-21 फाइटर जेट को मास प्रोडक्शन के लिए भी भेज दिया है। और फरवरी के महीने में ही तुर्की ने भी अपने कान फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को कंडक्ट किया था और उम्मीद इस बात की जा रही है कि 1 से 1.5 सालों के अंदर अंदर ही तुर्की की तरफ से भी कान फाइटर जेट का मास लेवल पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया जाएगा। साउथ कोरिया और तुर्की ये दोनों ही वो देश हैं जिन्होंने हमारे एमका फाइटर जेट से बाद में अपने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाना शुरू किया था, लेकिन इन्होंने अपने फाइटर जेट को बनाकर भी तैयार कर लिया है। वहीं पर अभी हमारा एमका डेवलपमेंट फेज में ही है। लेकिन हमको साउथ कोरिया और तुर्की से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि हमको फाइटर जेट की ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत का सीन यह है कि जब तक हमारे फाइटर जेट की या फिर किसी भी हथियार की टेस्टिंग की जाती है, जब तक उस टेस्टिंग को फेल साबित नहीं कर दिया जाता है, जब तक भारत की तरफ से लगातार अपने हथियारों के परीक्षण किए जाते हैं, इसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा यह है कि लंबे समय तक टेस्टिंग करने की वजह से भारत के हथियार में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है और नुकसान यह होता है कि कम टेस्टिंग की वजह से हथियार के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भी तुर्की और साउथ कोरिया की तरह ही एमका फाइटर जेट की टेस्टिंग केवल 1 साल तक कर एमका को अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए, या फिर आपका यह मानना है कि हमको एमका फाइटर जेट की लंबी टेस्टिंग ही करनी चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।